इस लेक्चर में 7.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.2 ठीक है। 7.2 में 10 क्वेश्चन है टोटल। आज 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी फार्मूला आपने याद किया था, विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि कोई भी रेखाखंड अगर ए बी है, मान लीजिए इसको अगर यहाँ पर पी बिंदु पर अगर मध्य पी बिंदु x, y है और यहाँ पे m1 m2 रहे, मतलब दोनों में विभाजित करें रेशियो में, तो पी बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या है? पी बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि जैसे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा यहाँ भी m1 यहाँ y वाला टर्म हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपको सेक्शन फार्मूला है, ठीक, विभाजन सूत्र है। और एक और फार्मूला है, जब इसी फार्मूला से निकला है, जब उसमें कहेगा कि इस दोनों रेखाखंड को अगर पी बिंदु के निर्देशांक निकालना है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, मध्य बिंदु के, और उसका अनुपात एक एक अनुपात हो तो उसका निकालने के लिए डायरेक्ट सिंपल x1 प्लस x2 कीजिए, x1 प्लस x2 का आधा और y1 प्लस y2 का आधा, ठीक है। तो ये p का निर्देशांक यहाँ से भी निकल जाएगा, p का निर्देशांक यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक, p का निर्देशांक यहाँ से भी निकल जाएगा जब m1 m2 को बराबर रेशियो में बांटे 1:1 मध्य बिंदु। तो ये दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए अभी हम इस सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, मतलब ये आपको m1 और m2 दे दिया, ठीक, ये एक बिंदु दे दिया ए और ये बी। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए बिंदु, ये बी। ए का मान है -1,7, ए का मान है -1,7, बी का मान है 4,-3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। और ये बिंदु है पी के निर्देशांक मान लीजिए, तो इसको 2 और 3 में विभाजित करता है, मतलब ये हो गया m1 का मान, ये हो गया m2 का मान, ठीक। ये m1 m2 का मान पी के निर्देशांक आपको निकालना है, ठीक है। इतना अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करें। तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं आपको p x, y के निर्देशांक। फार्मूला आपको क्या है, फार्मूला आप पहले लिख लीजिए। फार्मूला कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 का, उसके बाद नीचे दोनों रेशियो का सम, ठीक। यहाँ पर हो गया आपको m1 हो गया, यहाँ y वाला टर्म y2 प्लस m2 y1, यहाँ नीचे m1 प्लस m2 का, ठीक है, यहाँ पे m1 प्लस m2 का है। पी के निर्देशांक x, y ये निकालना है हमको, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये m1 का मान क्या है, m1 का मान 2 है और ये m2 का मान 3 है, मतलब 2 गुना x2 का मान देखिए, ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, तो ये 4 हो गया, प्लस m2 का मान क्या है, 3 है, x1 का मान क्या है, -1। सिंपली जो आपको दिया रहा है उसको आप बैठाइए और आंसर लाइए। 2 और 3 5, m1 m2 का मान इतना हो गया। ये m1 y2, m1 का मान हो गया आपको 2, y2 का मान हो गया -3, प्लस m2 का मान हो गया 3, y1 का मान हो गया 7, बट्टा दोनों m1 m2 को जोड़ेंगे 2 3 5, यहाँ पे x, y बराबर, ये 4 दूनी 8, ये 3 का 3 लेकिन माइनस है, तो प्लस गुना माइनस, जब प्लस गुना माइनस रहे तो माइनस, ये प्लस है 3 और गुना -1 है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 3 का 3 बट्टा में 5, कॉमा ये हो गया -6 प्लस 7 21 बटे 5, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, फिर से यहाँ पे अब लगभग निकल गया है, 8 में से 3 किया तो कितना होगा, 5 बटे 5,
कॉमा -6 + 21, 21 में से आप 6 घटाइए, प्लस और माइनस रहते घटाना है, बड़ा संख्या में से घटाइए, 21 में 6 हो गया 15, ये प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव संख्या बहुत ज़्यादा है, बट्टा 5, 5 से काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 5 मतलब 1,3, मतलब यहाँ पे आपको 1,3 आ रहा है, किसका मान, x, y, मतलब ये p के निर्देशांक आपको कितना आ रहा है, p के निर्देशांक यही आ रहा है 1,3, ये जो है p के निर्देशांक ये आपको यहाँ पे निकल गया। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2 और -3 है, ठीक, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। मेन क्वेश्चन यहीं पे, सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर 3 भाग में, त्रि माने 3, भाज मतलब 3 भाग में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए का मान इतना और ये बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है, मतलब 3 भाग में, एक भाग निकल गया, ये 2 भाग, देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, तो ये सम त्रिभाजित हो गया। तो सम त्रिभाजित मतलब बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है, मतलब इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तभी तो होगा ना। कि तीनों भाई में अगर बंटवारा हो तो आपस में बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। अगर 3 कट्ठा का ज़मीन है, 3 कट्ठा का प्लॉट है, तो 1 कट्ठा सबको मिलेगा, ठीक, यही कर रहा है, मतलब ये M1, M2, M3 इस टाइप का ये मान है। और यहाँ पे बिंदु ए का मान आपको 4, -1 और बी का मान आपको -2, -3, ये हमने क्वेश्चन के अनुसार कर दिया। अब कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब ये जो बिंदु हमने नया लिया P और ये Q, तो P का निर्देशांक आप निकालिए और Q का निर्देशांक आ रहा है, तो P के निर्देशांक निकालेंगे तो इसको देखेंगे कि A और B तो रहेगा ही रेखाखंड, तो इस बिंदु को जो विभाजित करेगा तो इधर एक पार्ट विभाजित कर रहा है और इधर जो है 2 पार्ट है, मतलब 1 और 1 2, मतलब इधर M2 का मान 2 हो जाएगा और इधर M1 का मान 1। समझिए इसको बेहतर तरीके से कि मतलब ये रेखाखंड जो AB है, रेखाखंड AB जो है, जब AB P के निर्देशांक का निकालेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे M1 का मान 1 आएगा और ये M2 का मान 2 आएगा। अब बोलिएगा ये 2 कैसे आया, बताते हैं। जब AB रेखाखंड को यहाँ देखिए, जब ये AB रेखाखंड है, ठीक, इसको जब P बिंदु पर निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पार्ट में है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। जब इसका निकालेंगे तब इस बिंदु पर देखिए, इससे पहले इधर कितना है 1 और इससे पहले कितना है 1 और 1 2, ये दोनों हो गया, मतलब ये M2 का मान जुड़ जाएगा, 1 1 2, तो ये M2 का मान हो गया 2, M1 का मान 1, ठीक है, ये M1 M2 हो गया। तो जब M1 M2 आ गया, ए भी दिया है तो P का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वही डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और निकालिए। तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या है, M1 x2 + M1, ऐसे करके फार्मूला आप लिखिए, ठीक है। हम डायरेक्ट निकालते हैं M1, तो M1 का मान क्या है 1 गुने M1 x2 का मान क्या है -2 प्लस M2 का मान 2, x2 हो गया तो x1 का मान हो गया 4 और दोनों का जोड़ M1 + M2, तो नीचे आ गया 3, यहाँ पे फार्मूला होगा M1 y2, तो M1 का मान 1, y2 का मान आ गया -3, ये माइनस में है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये माइनस में है, ठीक, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस में हो गया गुना, जब M1 और y2 का मान हो गया तो यहाँ पे हो गया M2 का मान 2 और y1 का मान हो गया -1 बट्टा M1 + M2 करेंगे तो 3। अब नीचे देखिए P के निर्देशांक क्या है, मान लीजिए x, y, तो ये हो गया -2 गुना 1 करेंगे तो -2, ये प्लस 4 दूनी 8 बटा 3, माइनस मतलब 1 गुना -3 करेंगे तो -3, ये गुना है, यहाँ -1 भी है, मतलब यहाँ पे ये गुना नहीं प्लस है यहाँ पे, ठीक है, सवाल के अनुसार यहाँ पे ये प्लस है, फार्मूला में प्लस होता है, ठीक, गलती से गुना लिखा गया। तो चलिए यहाँ पे -3 1 को गुना करें -3, ये प्लस को -1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 2 गुने
1, 2 का 2 बटा 3। यहाँ पे देखिए -3 को 1 से गुना करें, आ गया -3। अब यहाँ पे कहेंगे कि प्लस भी है और -1 भी है, तो पहले 2 गुने 1 गुना करने से पहले आप माइनस प्लस देखिए, माइनस प्लस का गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस कितना हो माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पी एक्स वाई का मान अब यहाँ से निकल जाएगा। पी का मान है, पी का, तो ये -2 है और 8 +8 है। यहाँ पे देखिए जब भी प्लस माइनस रहे उसका मतलब घटाव है, घटाव। तो बड़ा संख्या देखिए 8 है, 8 में 2 के 6। अब बड़ा संख्या प्लस है मतलब यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस नहीं लिखते, माइनस रहता तो लिख देते। यहाँ देखिए यहाँ दोनों माइनस में मतलब दोनों कर्ज में, अगर आप 3 रुपये कर्ज लिए फिर 2 रुपये कर्ज लिए मतलब आप माइनस, टोटल कर्ज कितना हो गया -5। ये आपको कर्ज डिनोट कर रहा है, 3 दूनी 6। तो मतलब पी के निर्देशांक जो है x, y, ये आपको 2, -5 और 3, मतलब पी के निर्देशांक आपको इतना आ गया। पी का निर्देशांक कितना आ गया, आप एनसीईआरटी के बुक में जाके आप मिला भी सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन है 2 -5/3, मतलब ये पी के निर्देशांक ये सही आ गया। आप ऑब्जेक्ट इसका आंसर मिला सकते हैं जाकर। चलिए अब इसका जो पी का निर्देशांक निकल गया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्यू का निकालिए, क्यू का निकालिए। तो क्यू का जब निकालेंगे तो यहाँ M1 M2 पर ध्यान रखना होगा, ये भी तो वही रहेगा। तो यहाँ देखिए अगर ये हो गया आपको M1 का मान 1 है, M1 का मान 1 है, तो इधर कितना हो जाता है, ये पार्ट देखिए 1 1 2, मतलब अब इधर हो गया 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट। मतलब अब जब क्यू का मान निकालेंगे, क्यू का निर्देशांक, तो क्यू का निर्देशांक रखेंगे तो इधर वाला M1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, इधर का M2 का मान 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे निकालते हैं, पी का मान हो गया 4, -1। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, M1 नया वाला मान अगर निकालेंगे, ये तो बन गया M1 का मान नया वाला क्या हो गया 2, M2 का मान 1 है, ये हो गया। ए बी का मान क्या है, ए का मान हो गया 4, -1, अब बी का मान -2, -3। तो यही है, अब इसको पुट कीजिए और क्यू का निर्देशांक निकल जाएगा। तो क्यू का निर्देशांक निकालते हैं, क्यू के निर्देशांक लिखिए, क्यू के निर्देशांक बराबर। तो क्यू के निर्देशांक पर फार्मूला लिखिएगा, तो नीचे M1 + M2 आएगा, मतलब दोनों का सम, मतलब 2 और 1 3, दोनों में आएगा वही नीचे में। और ऊपर का फार्मूला है M1 X2, M1 का मान कितना है 2, X2 का मान कितना है, ये हो गया -2, यहाँ पर हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर हो गया M का मान हो गया M1 का मान, अब M2 का मान क्या है 1, X1 का मान 4, ये हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा M1 Y2, M1 का मान कितना हो गया 2, Y2 का मान कितना हो गया -3, प्लस यहाँ पर हो गया M2 का मान 1, Y1 का मान -1। ठीक, -1, यहाँ पे 4, -1 है ना, 4, -1। ठीक, 1 मान इतना ही। अब इसको डील कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यू के निर्देशांक इसका भी मान लीजिए x y, क्यू का है, ये हो गया 2 गुने -2, तो ये हो गया -4, ये प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4/3, ये 2 गुना -3 है मतलब -6, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, मतलब दोनों गुना होगा तो माइनस, 1 1, ये हो गया 3। यहाँ पे देखिए -4 + 4, जब -4 मतलब आप कर्जा में 4 है और कर्जा 4 वापस कर दिए तो कितना हो गया 0, मतलब -4 + 4 0, 0/3 मतलब 0 ही होगा। ये हो गया -6 और -1, मतलब दोनों जुट जाएगा, -7/3। मतलब यहाँ पे क्यू के निर्देशांक जो है x, y, इसका मान आपको 0, -7 और 3 आएगा, 7/3। आप मिला सकते हैं इसका। ठीक है, ऑप्शन देख सकते, मतलब क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं इतना आया कि नहीं, आंसर देख सकते हैं। इसका मान 0, -7/3, मतलब ये सही है। तो ये क्वेश्चन भी भारी नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भारी नहीं था, ये जो पहला क्वेश्चन था उसी का, ये थोड़ा एडवांस है, इसको सम त्रिभाजित किया, तीन पार्ट में बांटा था, बाकी क्वेश्चन वही था। ठीक, अब इसका दूसरा हो गया, अब तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, इसको समझिए, पहले पढ़ के समझाते हैं। ठीक, पहले समझिए, कह रहा है क्या कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, ABCD ये आयताकार है। ठीक है,
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये सब 1-1 मीटर पे पंक्ति बनाया गया है, ठीक। ये लाइनिंग करते हैं। जब स्कूल में आप गए होंगे तो स्कूल में इस टाइप का प्रतियोगिता होता है, ठीक। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एडी जो है 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं इस साइड में, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.2 में 1-2 में दर्शाया गया, ठीक। तो निहारिका दूसरी पंक्ति एडी के, निहारिका जो है ये दूसरी पंक्ति हो गया एडी के, मतलब ए डी के 1/4 भाग में, मतलब इधर तो 100 बोला था, मतलब ये 100 का 4 भाग, तो कितना हो गया 25 का 100। तो ये जो है वाई, एक्स का मान हो गया 2। यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये एक्स का मान कितना हो गया, ये 2 कॉमा 100/4 करेंगे मतलब 25। इसका निर्देशांक निकल गया, ये जहाँ पे है अभी, तो ये 2 और ये 1/4 था हिस्सा 100 का, ये 25 आ गया, ठीक। तो 1 का निर्देशांक निकल गया इसका। अब ये जो लड़की है इसका निर्देशांक निकालिए, ये भी बोलिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले। और वहाँ हरा झंडा, ये हरा झंडा वाला है, और ये था, ये हरा झंडा हो गया, ठीक। 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है, मतलब ये हरा झंडा है पहला नंबर, ठीक। उसके बाद देखिए प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो ये प्रीत है, ये निहारिका था, ये प्रीत है, ठीक। ये 8वीं पंक्ति में है, मतलब ये एक्स का मान 8 हो गया। अब ये ऊपर देखिए, ऊपर जाएगा तो एडी जो है ए और डी, एडी के 1/5 भाग में, मतलब 100 का 1/5, मतलब 100 का 1/5, तो कितना हो गया 20-25 100, मतलब वाई का मान आपको 20 आ गया, मतलब 8,20। तो एक निर्देशांक ये आ गया। जहाँ पे ये लड़की है इसका झंडा का कलर आपको लाल है, ये रेड फ्लैग है, ये रेड है, और ये क्या है हरा झंडा है, ये हरा झंडा, ठीक। तो चलिए ये पॉइंट हमें निकालना था, निर्देशांक निकल गया इतना और इतना का। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये झंडा गाड़ देती है लाल, दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र 7.1 में क्या निकाले थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसे बनाइएगा तो ये दूरी निकल जाएगा, क्योंकि निर्देशांक हमें निकल गया, ये 8,20, ये 2,25, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि रेशमी को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर है, आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा गाड़ना कहाँ गाड़ना चाहिए, शो करा। मतलब ये जो है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब ठीक आधी दूरी ये कह रहा है, ठीक है। तो आधी दूरी करेंगे मतलब ये इसका रेशियो M1 M2 को जो विभाजित करेगा वो बराबर रेशियो में विभाजित करेगा, बराबर रेशियो में। आधी बोल रहा है ना, मतलब ये 2 पार्ट में है, तो ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, M1 M2 के बाद 1 हो गया, 1-1। तो उसका झंडा का कौन सा पंक्ति में गाड़ना होगा, तो ये बिंदु का x, y निकालने के लिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन, पहले ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी निकालते पहले, दूरी के लिए निर्देशांक चाहिए, तो पहला हो गया 2,25। देखिए इस दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे, तो मान लीजिए पहला वाला जो है निहारिका है, पहला वाला कौन है निहारिका है, कौन है नाम निहारिका, ठीक है, यह निहारिका है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाली का नाम क्या है, प्रीत है, निहारिका। तो निहारिका का देखिए, निहारिका का क्या है 2,25, और ये प्रीत का क्या है निर्देशांक 8,20 है, 8,20 है, 100 का 1/5 था, ठीक, 100 का 1/5 मतलब ये 20। तो कह रहा क्वेश्चन में दोनों के बीच की दूरी निकाली। तो दूरी का फॉर्मूला हमने पहले ही 7.1 में निकाल चुका है, आप लोग बना लिए होंगे दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो एन और पी के बीच की दूरी, तो दूरी निकालिएगा, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x2 क्या है 8 है, 8 माइनस x1 का मान 2 है, ये दोनों का स्क्वायर प्लस y2 का मान 20 है, 20 माइनस y1 का मान 25, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं √8 में 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 6 36 प्लस 20 में से 25 गया -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये √अंडर आपको 6 5 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, मतलब ये जो दूरी है आपको निकल गया, दूरी √61 आ गया, √61। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए।
ये तो दूरी हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच जो रेखाखंड है तो ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो, इस दोनों के बीच में, इस दोनों झंडा के बीच में जो गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है, कितना मीटर दूरी पे, ये भी निकालने के लिए। तो इसमें पहले देखिए, जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड है, मतलब ये निहारिका वाला पॉइंट है, ये प्रीत वाला था। प्रीत का क्या है 8 और 20 का, और निहारिका का क्या है 2,25 का। ये जो बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु पे कर रहा है कि कितना बीच पे कौन से पंक्ति में डालेंगे। बात कर रहा है क्वेश्चन में कि दोनों के बीच में बराबर आधा भाग है, मतलब क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो आधी दूरी पर गाड़ना हो तो झंडा को कहाँ रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आधी दूरी पर रखिएगा, यहाँ पे आधी दूरी पर कर रहा है, तो यहाँ तो निर्देशांक इसका दे दिया है, मतलब ये M1 और M2 का मान ये आपको 1 है, ठीक है, इतना समझिए, ठीक है। तो ये M1 M2 का मान 1 है, 1 है, तो ये P का निर्देशांक का पूछ रहा है, तो P में X और Y निकलेगा, तो X वाला जो है डिस्टेंस उस पर पता चल जाएगा। जब X और Y का मान निकलेगा, तो X Y का मान जब भी निकलेगा तो X का मान यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी कौन सा पंक्ति में है और Y पे कितना डिस्टेंस पे आएगा, ठीक। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो जब भी M1 M2 का मान 1 रहे और P का निर्देशांक निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, P के निर्देशांक बराबर P x y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। जब दोनों का निर्देशांक बराबर हो, दोनों बराबर भाग में बांटा हो, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। तो x1 प्लस x2 मतलब ये 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 बटे 2 y1 प्लस y2, ये दोनों को जोड़िए 20 और 25, 20 और 25 बटे 2, ये हो गया 10 बटे 2, ये हो गया 45 बटे 2, मतलब 10 और 2 काटेंगे इसको 5 ये हो गया 22.5। मतलब P के निर्देशांक जो है x, y जो आया ये 5, 22.5 आया, ठीक। ये जो है 5, 22.5, मतलब यहाँ पे पाँचवीं पंक्ति में, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि पाँचवीं पंक्ति में झंडा कराएगा। ये जो है अपना झंडा कहाँ करना चाहिए, तो पाँचवीं पंक्ति में कराएगा, और कितना दूरी पे, तो 22.5 की दूरी है, ठीक। ये हो गया आपको, ये बड़ा वाला क्वेश्चन था, ये भी बन गया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा और पाँचवा। तो चौथा नंबर पहले बनाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु इतना है और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और बिंदु ये भी है किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे आपको M1 और M2 का मान निकालने के लिए कह रहा है, M1 और M2 का मान। मान लीजिए ये जो रेखा है, ठीक, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, A भी हो गया। तो बिंदु ये जो है, ये बिंदु मान लीजिए P का मान आपको -1,6 है, तो कह रहा किस अनुपात में, मतलब M1 और M2 का मान कह रहा निकालने के लिए, ठीक। तो डायरेक्ट आप फार्मूला निकालिए, लिखिए यहाँ पे कि P के निर्देशांक बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पे P के निर्देशांक क्या दिया है, P का निर्देशांक -1,6, और दूसरा क्या है, यहाँ वाला जो भी है फार्मूला लगाइए बनाइए। M1 का मान नहीं दिया, यही निकालना है, और M2 का, तो M1 के जगह पर M1 ही रहने दीजिए। x2 का मान क्या है, x2 का मान ये हो गया 6 प्लस M2 का मान क्या है निकालना है, y1 मतलब x1 का मान क्या है -3 गुना में -3 बटे M1 प्लस हमको निकालना है, M1 प्लस M2 M1 y2, M1 का मान निकालना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान आपको -8 प्लस M2 का मान निकालना है, y1 का मान 10 है बटे M1 प्लस M2। तो ये जब भी देखिए, जब M1 और M2 का मान निकालना रहे तो आपको ये -1 जो है, मतलब ये x है और ये y है, मतलब ये x को ये वाला के साथ कंपेयर कीजिए, बराबर कीजिए। ये माइनस वाला जो है -1, मतलब x का मान इतना के बराबर करिए, तो इसमें से M1 और M2 का मान निकल जाएगा। या तो 6 को इतना के बराबर कीजिएगा, यहाँ से भी M1 और M2 का मान
निकल जाएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं कि हम यहाँ पे -1 बराबर ये लिखते हैं। 6 को m1 से गुना करेंगे तो 6m1, ये प्लस गुना माइनस है मतलब -3m2, ये m1 प्लस m2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब ये m1 प्लस m2 को -1 से गुना और ये 1 को इससे गुना करेंगे तो -1 से गुना करेंगे m1 प्लस m2 में, ये 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही रहेगा 6m1 माइनस 3m2। यहाँ पे -1 से इससे हम गुना करेंगे -1 m1 होगा तो -m1 माइनस अब प्लस माइनस गुना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ये m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। अब ये m1 का मान m1 के पास ले जाइए, m2 का मान m2 के पास अलग अलग, तो m1 का मान यहीं पर रख देते हैं -3m1, ये प्लस 6m1 है तो इधर आएगा तो -6m1 बराबर ये पहले से है -3m2, ये -m2 इससे रहेगा तो प्लस m2। और यहाँ पे देखिए जब माइनस माइनस दोनों रहे मतलब दोनों जुड़ जाएगा तो 1m1 है 6m1 मतलब 7m1 मतलब -7m1 बराबर यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है मतलब घटा होगा, बड़ा संख्या 3 है, 3 में से 1 m1 m2 गया तो 2 होगा मतलब यहाँ पे -2m2, माइनस बड़ा संख्या है इसलिए माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया प्लस हो गया, चाहे कट गया तो m1 m2 का मान निकलता है। m1 को यहीं रहने दीजिए, m2 गुना में इससे रहेगा तो भाग में आ जाएगा, ऊपर में बच गया 2, ये गुना वाला 7 है इससे रहेगा तो बट्टा में आ जाएगा, मतलब m1 m2 का मान आपको 2:7 आ गया। m1 और रेशियो m2 का मान 2:7 मतलब ये आपको मान निकल गया। यही चीज़ जब 6 बराबर इतना करेंगे तो यहाँ भी इतना ही मान आएगा, यहाँ भी आपको इतना ही मान आएगा, आप चेक कर सकते हैं यही आंसर होगा। 7.2 का ये हो गया क्या मालूम, तीसरा था कि चौथा था, मतलब ये क्वेश्चन ये आपको चौथा नंबर है, ठीक 2:7 ये चौथा नंबर है। तो चलिए 5वां नंबर को कल बनाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिख रहा है इसको हिंट दे देते हैं, आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह ज्ञात कीजिए अनुपात, हाँ यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना दिया गया है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे कि ये एक रेखाखंड है, ए भी दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। जब भी x अक्ष बोले मतलब ये x, 0 ये हो गया एक निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर जो विभाजन करेगा ये x, 0 ये हो गया, तो यहाँ से x का मान निकालिए तो ये पता चल जाएगा। और यहाँ पे m1 और m2 का मान भी निकालना है, ये सब निकालना है, ठीक है। तो m1 m2 का मान आप एज्यूम कर सकते हैं कि m1 का मान k है, m2 का मान 1 है एज्यूम करके, और यहाँ x का मान निकल जाएगा, फिर k का मान भी निकल जाएगा। इसको हम कल के लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है टोटल 10 का 10 कर देंगे फाइनल। तो चलिए थैंक यू।